इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मानस कभी बुदबुदाइएगा नहीं। अब हम स्टाइल नहीं बताएंगे कैसे कैसे लोग पाठ वाचक है। बुदबुदाइएगा नहीं, जोर जोर से पढ़ो। सुनने वाले भले कान में अंगुरी और रुई ठूस लें, लेकिन पढ़िए जोर जोर से। जाना था कहें, जब मानस जोर जोर से पढ़ते हैं तो अपने जिह्वा से निकलकर दूसरे के कान के द्वारा उसके भी मानस को पवित्र बना देता है, इसलिए जोर जोर से। हम जब छोटे थे तो हमारे पड़ोस के पूज्य बाबा जी मानस पढ़ते थे। 4 बजे उठ के स्नान करके मानस पढ़ते थे। अम्मा जी कहती थी, बाबू उठा, बाबा पाठ कर रहे थे तो उन लोग पढ़ा लो। हम लोग पढ़ने लगते थे। ठीक पीछे जो घर है, पीछे वाले, हाँ, जहाँ जाते हैं। अद्भुत थे बाबा, अद्भुत थे। और वो 1 घंटा पढ़ते थे, 1 घंटा हम लोग भी आनंद करते थे। भाव कहने का ये है कि हम जब मानस पाठ जोर जोर से करते हैं ना, तो हमारे पाठ के द्वारा अनेक जीवों का मंगल होता है, जंतुओं का मंगल होता है। पूरा वातावरण सहज सरस मधुरिमा से एकदम भर जाता है मानस पाठ। अब आप जहां बैठे हैं, यदि औरा नापक यंत्र ला दिया जाए, इस पूरे पंडाल का औरा नापा जाए, सड़क का औरा नापा जाए, तो एकदम परिवर्तित आपको नजर आएगा। ऐसी दिव्यता आ जाती है। भगवत कथा पंडाल में भगवत भजन और साधकों के तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप दिव्यत्व में एकदम भर जाता है। भजन करके देखिए। आपका घर जहां आप भोजन करते हो, आजकल औरा नापक यंत्र आ गया है, भोजन करते हो वहां नापिए, रसोई गृह में नापिए, बेडरूम को नापिए, विद्यार्थियों के कक्ष को नापिए, पूजा घर को नापिए, जहां बैठकर आप जप करते हैं उसको नापिए, जहां पाठ करते हैं उसको नापिए, माफ करना, और जहां झगड़ा करते हो उसको नापो। सबका औरा बदला हुआ नजर आएगा। सबसे अधिक तेजस्विता भरा औरा विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष में होता है, जहां वो अध्ययन करते। और अलग फिर भगवान का कक्ष। क्यों? विद्यार्थी एक विचार में, समन्वित विचार में, भगवत प्रवाह में रहता है। मां सरस्वती वहां सहज उपस्थित रहती। यही नहीं, जीव का 12 घंटे का 12 औरा होता है। कब कैसा होता है, जब जैसा होता है तब तैसा होता है। कथा सुनना ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो भैया परलोक यात्रा है। वो लोक समन्वय और परलोक यात्रा। प्रभु कहते हैं ना, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुखद
सुखात मेरी भक्ति, भगवान कहते। कोई कह रहा था जो भगवान की भक्ति करता है उस पर कष्ट बहुत पड़ता है। देखो, भक्ति का कष्ट से कोई लेना देना नहीं। हाँ? भक्ति स्वतंत्र सत्ता है। कष्ट क्या है महाराज? ये सब हमारे आपके कर्मों का जो लेखा जोखा है ना, जैसे आमदनी और कर्जा, इसका कोई मेल नहीं। एक ऋण है, एक धन है। व्यापार करे, नौकरी करे, चलता रहे, चलता रहे, लाभ आएगा। और कर्जा, कर्जा तो माइनस है ना भाई। ऋण है ना, ऋण। आय धन है, जुड़ना है। ये कर्जा ऋण है। ऋण कितना लेना? सदग्रंथों में इसके बारे में भी चर्चा है। ऋण कितना होना चाहिए? देव, पितृ, ऋषि, 3 ऋण है। ये चुक रहे हैं क्या? देव ऋण पूजा से, ऋषि ऋण सदग्रंथों के पाठ, भजन, सुमिरन, वितरण, ये ऋषि ऋण। पितृ ऋण, माता पिता, पितर देवता, पोष्य वर्ग 6 लोग हैं, इनकी सेवा से हम पितृ ऋण से ऋण होते हैं। धन तो कहीं ऋण में है ही नहीं, खेती तो ऋण में है ही नहीं, कर्तव्य ही ऋण है। कितना करना? जितने सक्षम हो उतना करना। परमात्मा आए कब? जब चक्रवर्ती महाराज ने ये विकल्प संकल्प लाया, उपस्थित किया कि मोरे सुत नहीं। क्यों? पितृ ऋण से ऋण हो सकते वाले नहीं। कैसे होंगे? तो फिर गुरु प्रार्थना हुई, गुरु कृपा बरसी और 4 पुत्र आए। अब वो चक्रवर्ती जी महाराज के द्वारा दिए गए वचन का पालन करते हुए मेरे सरकार ऋषि देव के साथ यज्ञ रक्षार्थाय। क्यों? ये ऋषि ऋण से ऋण होने की यात्रा है। जिस यज्ञ भगवान ने प्रभु को प्रकट किया, प्रत्यक्ष किया, उनका भगवान पर ऋण है, वो उतार रहे। यज्ञ रक्षा की। अब क्या? सावधान। अब धरती पर जितने वीर हैं, उन वीरों का परीक्षण करने के लिए एक धनुष भोले बाबा का पिनाक मिथिला में रखवा दिया गया। किसने रखवाया? ऋषियों ने रखवाया। धनुष का वैशिष्ट्य क्या है? केवल किशोरी जी उठा पाती हैं। केवल किशोरी जी ही उठा पाती हैं, लेपन कर देती हैं, पूजन सेवा कर देती हैं। भगवान परशुराम ने निर्देश किया था, तुम्हारी पुत्री सामान्य नहीं है, एक असामान्य कन्या है, इसको वर कैसा चाहिए? अतो असामान्य वर चाहिए। कौन ढूंढेगा? कैसे असामान्य वर मिलेगा? अतः बस कोई उठा सकने वाला नहीं है, ऐसा धनुष पुत्री ने उठाया। अब जो इस धनुष की प्रत्यंचा, प्रत्यंचा माने डोरी, इस पर चढ़ा देगा, उसी का श्री जी वर्ण कर लेंगी। धनुष यज्ञ क्या रखा गया? वीरों का ढूंढान हो गया, वीरों की तलाश हो गई, वीरों का खोज प्रारंभ हुई। वीर कौन है?
गुरुदेव क्या कहते हैं? धनुष यज्ञ हो रहा है मिथिला में, चलें देखें कौन वीर है। कथा में गोस्वामी जी कहीं नहीं लिखते हैं कि राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। वो तो गुरु विश्वामित्र जी ने कह दिया, उठो राम भंजहु भव बस, हे राम उठिए, भंजिए इसको, शिव चाप को भंजिए, तुर दीजिए। भगवान धनुष रखा गया इसलिए कि श्री जी अलौकिक है। अब इस धनुष को जो उठाएगा वो भी अलौकिक होगा। देखिए मल्लुकदास जी महाराज सीधा सीधा बोलते थे, सीधा सदुक्कड़ी। उसी में किसी महात्मा ने कहा, कामी क्रोधी आलसी इनते भजन न होय, भजन करे सो सूरमा जाति बरन कुल खोय। किसी महात्मा की बाड़ी। जगत के सुख चाहने वाले, अकारण क्रोध करने वाले, अभी बहुत समय है, सो लेते हैं थोड़ा। अरे 7 बज रहा है तो क्या आंखें नहीं खुल रही है हमारी? तो आलसी इनते भजन न हो, भजन करे सो सूरमा जाति बरन कुल। अरे उठ गए, जगे 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 जगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।